एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुआंग गलती से गोरिंची के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती है और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं। शुआंग भी यहाँ पर गोरिंची से माफ़ी मांगने लगती है, पर तभी अचानक से गू को चक्कर आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर दोंगशियान उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि शुआंग वहीं पर खड़े होकर रो रही थी। तभी गोरिंची को होश आ जाता है और शुआंग उसे सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाती है, पर उसके सॉरी बोलने से पहले ही गोरिंची उसे कहता है कि वो उसे नहीं देखना चाहता और शुआंग को वहाँ पर देखकर वांग भी उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ये जानते हुए भी कि गोरिंची को माइसोफोबिया है, उसने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। वो शुआंग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है, पर तभी गोरिंची के इशारा करने पर दोंगशियान वांग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। शुआंग फिर गोरिंची को बोलती है कि उसे उसके माइसोफोबिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ दोंगशियान वांग को उठाकर लिफ्ट के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने गोरिंची के कहने पर ही ऐसा किया क्योंकि वो अभी बीमार है और वो ज़्यादा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वांग उसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस हो रही थी। फिर वो उसे अपनी बाइक पर छोड़ने के लिए घर जाता है। वहीं हम शुआंग को देखते हैं जिसे गोरिंची की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए उसके लिए सूप बनाने का सोचती है ताकि उसके हाथ पर आया हुआ फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो सके। शुआंग जैसे ही घर पहुंचती है तो जुनजी उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी खाना बनाने का ट्राई नहीं किया था। पहले वो अकेले ही सूप बनाने का ट्राई करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ पर शान की हेल्प लेती है। पर पहली बार सूप बहुत ही बेकार बनता है, जिसे टेस्ट करके बेचारे जुनजी को तो उल्टी भी आ जाती है। पर दूसरी बार जब शान उसकी मदद करता है तब सूप बहुत ही अच्छा बनता है। और जैसे ही यहाँ पर शान को ये पता चलता है कि ये सूप शुआंग गोरिंची के लिए बना रही थी, तो वो बेचारा काफ़ी सैड हो जाता है। शुआंग अब सारा सूप लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ इससे पहले कि वो गोरिंची के रूम में एंटर कर पाती, उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे काफ़ी डांट रहे थे और वो उसे शुआंग को काम से भी निकालने को बोलते हैं। लेकिन गोरिंची यहाँ पर शुआंग को डिफेंड करता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि अगर वो इसी तरह बीमार रहा तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद शुआंग अंदर जाती है और गोरिंची को सूप पकड़ाते हुए कहती है कि इस सूप से उसका फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से जल्दी चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि शुआंग के वहाँ पर आने से गोरिंची काफ़ी खुश होता है। आगे हम वांग को देखते हैं जो कि एक बार के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर वेन नाम का एक बंदा आता है जो कि वांग को काफ़ी पसंद करता था। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उससे बातें भी करता है, जहाँ वांग उसे बताती है कि आज तक किसी ने उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया जैसे कि गोरिंची उसे इग्नोर करता है। दूसरी तरफ हम गोरिंची को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो शुआंग का लाया हुआ सूप उठा तो लेता है, पर उसे पीने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, पर फिर वो एक ही बार में उस पूरी सूप को पी जाता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद गोरिंची अपने डॉक्टर को कॉल करके उनसे पूछता है कि क्या किसी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से उसकी डिजीज़ क्योर हो सकती है। वो उन्हें बताता है कि वो किसी पर्सन के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में आया है और उसके बाद से उस पर्सन को टच करने से उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। तो उसका डॉक्टर उसे कहता है कि उस इंसान से उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि शायद उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से अभी उसे कोई फ़र्क ना पड़े, पर फ्यूचर में उसे उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिख सकते हैं। इसके बाद हम जुयान और शुआंग को देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसके और शियान के बीच में कुछ है, पर यह सुनकर शुआंग पूरी तरह से मना कर देती है और कहती है कि अभी उसे अपने काम पर ध्यान देना है। अगले दिन वो फिर से सूप लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके कलीग मिस्टर गू को एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और उन दोनों के बाहर आने पर शुआंग उनसे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्या बता रहे थे। तो हुयू उसे बताता है कि मिस्टर गू को एक कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, पर अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसीलिए ये काम नहीं कर सकते और उन्हें उस कंपनी के साथ अपना प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ रहा है। जो सुनकर शुआंग कहती है कि क्या वो लोग इसके अंदर उनकी हेल्प नहीं कर सकते। शुआंग उन सभी को अब यहाँ पर मोटिवेट करती है और बोलती है कि वो लोग मिस्टर गू के इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और अगर वो लोग चाहे तो वो उनकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं, जिसके थोड़ा समझाने के बाद सभी लोग मान जाते हैं और फिर वो सभी लोग मिलकर बीजी ग्रुप की प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाकर तैयार करते हैं। ये लोग अब उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए बीजी ग्रुप की कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट थी, पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें वेट करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वेट करते हुए हुयू वहाँ पर रखे हुए स्नैक्स खा लेता है, जिन्हें खाते ही उसके पेट में दर्द हो जाता है और उसे टॉयलेट जाना पड़ता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि उन स्नैक्स के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इतने में ही उनकी प्रेजेंटेशन देने की बारी आ जाती है, पर हुयोन अभी तक टॉयलेट में ही था, इसीलिए वूयू शुआंग और दोंगशियान को बोलते हैं कि वो दोनों प्रेजेंटेशन देने के लिए जाए और वो हुयू को लेकर आ रहा है। ये कहकर वो भी टॉयलेट की तरफ जाता है, पर देखता है कि वो तो बंद हो चुका है और गार्ड उसे रोक कर कहता है कि टॉयलेट अभी मेंटेनेंस के अंदर है।
जिस वजह से उस बेचारे को भी वहीं पर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ जाता है। वहीं गार्ड जैसे ही दोंगशन से उसका आईडी मांगता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और गार्ड जैसे ही उसका आईडी स्कैन करता है तो उसमें उन्हें पता लग जाता है कि उसके नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो देखकर वो गार्ड को बताता है कि वो मिस्टर गू का एम्प्लॉय नहीं है बल्कि उनका ड्राइवर है। जो सुनकर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और बोलता है कि अंदर सिर्फ एम्प्लॉयज ही जा सकते हैं। इसीलिए अब प्रेजेंटेशन देने के लिए शुआंग को ही अकेले अंदर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी नर्वस हो रही थी। जहाँ सबसे पहले तो काफ़ी नर्वस होकर प्रेजेंटेशन का सेटअप लगाती है और काफ़ी घबरा कर अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर तभी गोरिंची वहाँ पर आ जाता है, जो कि प्रेजेंटेशन को संभाल लेता है, जिसकी प्रेजेंटेशन सभी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद गोरिंची की मुलाकात अपने कॉम्पिटिटर से होती है, जो कि इस कंपनी का CEO मिस्टर वेन है। और इन दोनों की बातों से हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वेन गोरिंची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए उसने उनकी प्रेजेंटेशन खराब करवाने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ के स्नैक्स में कुछ मिलवा दिया था, जिससे खाने से हुई की तबीयत खराब हो गई थी और वॉशरूम को भी उसी ने बंद करवाया था। पर उसके इतना सब करने के बाद भी गोरिंची ने प्रेजेंटेशन दे ही दी। अब थोड़ी देर बहस करने के बाद गोरिंची शुआंग के साथ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस थी, इसलिए वो दोनों स्टेयर से जा रहे होते हैं। पर वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी गोरिंची के ऊपर गंदा पानी फेंकने का ट्राई करता है, पर शुआंग उसके सामने आकर गोरिंची को बचा लेती है, जिस वजह से सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर गोरिंची उसे बोलता है कि आखिर उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो उसे ठंड से बचाने के लिए उसे अपना सूट पहना देता है और शुआंग को अपनी कार में उसके घर तक छोड़कर आता है, जहाँ कार के अंदर वो उसे टॉवल से साफ भी कर रहा था, जो सब देखकर शुआंग काफ़ी खुश होती है। पर घर पहुँचने पर शुआंग उसकी ये हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो गुस्से से गोरिंची को बोलता है कि आखिर वो शुआंग को अपने साथ कहीं भी क्यों लेकर गया था, जबकि शुआंग का काम सिर्फ क्लीनिंग का है। ये बोलकर वो शुआंग को अपनी तरफ खींचकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम गोरिंची को दोंगशन के साथ एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर वो शुआंग के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से शुआंग की ड्रेस खराब हो गई थी। पर इन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था कि इन्हें कैसी ड्रेस लेनी चाहिए और वो दोनों ड्रेस को देख रहे होते हैं। तभी उस शॉप की एक वर्कर आकर उनसे पूछती है कि आखिर उन दोनों में से कौन वो ड्रेस पहनने वाला है। तो दोंगशन बताता है कि असल में ये ड्रेस वो किसी और के लिए खरीद रहे हैं, ना कि अपने लिए। जो सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है, इसीलिए अब वो एम्प्लॉय ने कुछ ड्रेसेस वगैरह दिखाने लगती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि शुआंग के लिए सूप बना रहा था ताकि उसे सर्दी ना लग जाए, और वो उसे कवर भी कर देता है। शुआंग उसे कहती है कि वो इस सब के बारे में डैड को ना बताए। तो शियान बोलता है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि गोरिंची थोड़ा सा अजीब है। तभी शुआंग के घर की डोरबेल बजती है और जब शियान जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि गोरिंची शुआंग के घर पर आया हुआ है। अब शियान को वहाँ पर देखकर गोरिंची उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शियान कहता है कि ये बात तो उससे पूछनी चाहिए, लेकिन गोरिंची सीधा अंदर आ जाता है और कहता है कि ये घर उसका नहीं है, इसलिए वो उसे वजह बताना जरूरी नहीं समझता। वो सीधा शुआंग के पास जाकर उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि वो उस ड्रेस को कंपनसेशन समझकर रख सकती है। जो देखकर शियान बोलता है कि मिस्टर गो तो अपने एम्प्लॉयज़ की काफ़ी फिक्र करते हैं, जिस पर गोरिंची बोलता है कि आखिर इसमें गलती क्या है। अब इससे पहले कि इन दोनों की बहस शुरू होती, शुआंग बोलती है कि उसे ना अब आराम करना है। जो सुनकर ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और अपने रूम में जाकर शुआंग देखती है कि गोरिंची उसके लिए काफ़ी सुंदर सी वाइट ड्रेस लेकर आया था। अगले दिन वो इसी ड्रेस को पहनकर जॉब पर जाने लगती है। तो शियान उसे देखकर कहता है कि वो काफ़ी अच्छी लग रही है, पर जैसे ही शुआंग उसे बताती है कि ये ड्रेस गोरिंची ने उसे दी है, तो अपनी बात को पलटकर कहता है कि ये ड्रेस तो इतनी कुछ खास नहीं है, पर तुम पर ना काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद शुआंग अपने काम के लिए निकल जाती है। अब कंपनी में पहुंचते ही उसे हुयू मिलता है, जो कि उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और उससे पूछता है कि उसने आज ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो शुआंग बताती है कि आज वो किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने वाली है। इतने में गोरिंची भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि ये बात सुन लेता है और काफ़ी खुश होने लगता है। शुआंग गोरिंची को वहाँ पर देखकर उसे उसका सूट वापस करती है और गोरिंची भी उसे देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद जब वो अपना सूट लेकर ऑफिस पर जाता है तो वहाँ पर शुआंग ने उस सूट के अंदर एक थैंक्स नोट भी लिखा हुआ था और वो सोचने लगता है कि शुआंग जिस इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने की बात कर रही थी वो शायद वही है, पर वो सभी के सामने ये कहने से शर्मा रही थी। तभी दोंगशन उसके लिए एक रेस्टोरेंट से बूंद सूप लेकर आता है, लेकिन गोरिंची को इस सूप की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी उसे याद आता है कि जब शुआंग उसके लिए ये सूप बना कर लाया करती थी तब तो उसने एक बार में इसे ख़त्म कर दिया था और उसे काफ़ी पसंद भी आया था। इसके बाद वो एम्प्लॉयज़ के एरिया में जाता है, जहाँ पर सभी के कप एक शेल्फ पर रखे हुए थे
और वो यहाँ पर शुआंग के कप को एक सिमिलर से दिखने वाले कप से बदल देता है। पर तभी वहाँ पर शुआंग आ जाती है जो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गोरिंची बताता है कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया था। शुआंग जैसे ही अपना कप उठाती है तो देखती है कि उसका कप काफी न्यू सा लग रहा था। पर गोरिंची उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछता है कि उसका काम कैसे चल रहा है। शुआंग उसे बताती है कि उसे एक न्यू कस्टमर के घर में सफाई के लिए जाना था, पर वो कस्टमर उसे अंदर घुसने ही नहीं देता। वो बताने लगती है कि वो आदमी एक टेनिस प्लेयर था, लेकिन अब वो किसी इंजरी की वजह से व्हील चेयर पर आ गया है। जो सुनकर गोरिंची उससे कहता है कि अब उसे एक ही काम में फंसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि और भी कामों पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर शुआंग वहाँ से अपने काम पर चली जाती है, जिसके बाद गोरिंची उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जिस पर गोरिंची कहता है कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, क्योंकि वो दोनों अकेले हैं। ये सुनकर शुआंग बोलती है कि वो ना आज लीव लेना चाहती है, क्योंकि आज वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जाएगी। जो सुनकर गोरिंची उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन वो ही है, और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। जिसके जाने के बाद वो गुस्से में उसके दिए हुए थैंक्स नोट को भी डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हम शुआंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से निकलने के बाद सीधा अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, जहाँ वो थोड़ी देर अपनी मॉम से बातें करती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अब क्लीन फर्स्ट नाम की कंपनी में जॉब कर रही है, पर शायद उसका डिपार्टमेंट 3 महीनों के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम जुनची को भी देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपकर शुआंग की ये सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो भी अपनी मॉम की ग्रेव पर आया हुआ था। शुआंग कहती है कि वो और हार्ड वर्क करना चाहती है ताकि वो जुनची की कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सके और अच्छे से घर को चला सके। ये सब कहते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और रोने लगती है। ये सब सुनकर जुनची को भी काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी बहन कितनी हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता। अगले सीन में हम जुनची को जुयान के घर के बाहर देखते हैं। तभी जुयान वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठा हुआ है, और वो उसे अंदर चलने को कहती है। दूसरी तरफ शुआंग अपने डैड के साथ डिनर बना रही थी। तभी उसे एक शेल्फ से कुछ उठाना था, पर वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, जिसमें शान उसकी मदद करता है। वो शुआंग से बोलता है कि अगर वो इतनी ऊंचाई से सामान नहीं उठा सकती तो उसने ऊंचे शेल्फ लगाई है क्यों है। वो बोलता है कि उसे ऐसे शेल्फ पर सामान रखना चाहिए जहाँ पर वो आसानी से पहुँच सके। जो सुनकर शुआंग को एक आइडिया आता है और वो अपने सीनियर अंकल जिन से मिलने के लिए चले जाती है। वो शुआंग को इतना लेट वहाँ पर देखकर पूछते हैं कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। तो शुआंग बताती है कि उसे एक एथलीट के घर में साफ सफाई करने का आइडिया मिल गया है। वो बोलती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर में सारी चीज़ों को इस तरह रखेगी ताकि वो उन सभी तक आसानी से पहुंच पाए। अंकल जिन को उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। वो कहते हैं कि मिस्टर गो काफ़ी लकी हैं जो कि उनके पास तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय हैं, और वो ये भी कहते हैं कि बेशक कभी कभी वो शुआंग से स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आते हैं, पर वो अपने एम्प्लॉय की काफ़ी तारीफ करते हैं। जिस पर शुआंग बोलती है कि गोरिंची स्ट्रिक्ट नहीं है और वो भी उन्हें काफ़ी पसंद करती है। जो सुनकर अंकल जिन चौंक जाते हैं और गोरिंची जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो भी यही सुनकर वापस से ऊपर आ जाता है और काफ़ी खुश होने लगता है। दूसरी तरफ शुआंग अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि वो मिस्टर गो को पसंद करती है क्योंकि वो उसे अच्छे पैसे पे करते हैं। जो सुनकर अंकल जिन हंसने लगते हैं। वहीं हम गोरिंची को देखते हैं जो कि मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शुआंग उसे पसंद करती है। अब वो ये चेक करने के लिए कि आखिर वो शुआंग से इम्यून है, वो उसके कप में पानी रखकर पीने लगता है जिससे कि उसे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जुनची को सैड देखकर जुयान उसे पूछती है कि आखिर वो परेशान क्यों है। तो वो उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो सिर्फ मुसीबतें बढ़ाता है और किसी काम का नहीं है। इतने में ही जुयान के रूम में बल्ब खराब हो जाता है। वो न्यू बल्ब निकालने के लिए जाती है और जुनची से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी कुछ कर सकता है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, जैसे कि वो छोटे छोटे इन्वेंशंस करता है जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं। तो जुनची कहता है कि वो अपने इन्वेंशन से भी मुसीबतें खड़ी करता है। अब वो जुयान से बल्ब लेकर उसे रिप्लेस करने के लिए जा रहा होता है, पर जुयान उसे रुकने का बोलती है और बल्ब ऑफ करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही जुनची बल्ब को बदल देता है। और जुयान अब जुनची को जैसे अचानक से देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। पर फिर वो किसी तरह खुद को रोकती है और बोलती है कि उसे यकीन है कि वो फ्यूचर में ज़रूर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। दूसरी तरफ हम गोरिंची की मॉम को देखते हैं जहाँ पर वो उसे वांग की एक वीडियो देखने के लिए कहती है ताकि उसका वांग में थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग सके। उसकी मॉम वीडियो शुरू करती है जहाँ पर वांग और दूसरा एंकर प्यार के बारे में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि अगर एक इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो इस इंसान से जुड़ी हर चीज़ को पसंद करना शुरू कर देता है, और प्यार में इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसा दिखता है और कैसा रहता है। अगर उसे किसी से प्यार होता है तो वो हर वक्त उसे अपने पास देखना चाहता है। जो सारी बातें गोरिंची काफ़ी ध्यान से सुन रहा था और ये सब सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुनची का एग्ज़ाम था जहाँ जुयान उसे छोड़ने के लिए आती है।
तो जुंजी जाने से पहले उसे पूछता है कि क्या वो लकी चार्म के लिए उसे हक कर सकती है, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से ही ऐसा करती थी। अब इससे पहले कि जुयान कुछ बोल पाती, जुंजी खुद ही उसे जोर से हक कर लेता है और जुयान यहाँ पर काफ़ी नर्वस हो जाती है। आगे हम शुआंग को देखते हैं जो कि उस एथलीट के घर गई होती है, पर वो एथलीट उसे अंदर ही नहीं आने देता और शुआंग को वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर काम पूरा ना होने की वजह से उसे सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। फिर वो गोरिंची के ऑफिस में जाकर उसको साफ करने लगती है। तभी वो दोंगशियान के साथ वहाँ पर आ जाता है और शुआंग वहाँ पर टेबल के नीचे सफाई कर रही थी, इसलिए वो दोनों उसे देख नहीं पाते। दोंगशियान गोरिंची से पूछता है कि क्या वो शुआंग को पसंद करता है, जो सुनकर गोरिंची उसे साफ साफ मना कर देता है। दोंगशियान बोलता है कि उसने कल रात को वांग का शो देखा था, जहाँ वो बता रही थी कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे काफ़ी अटेंशन देता है और इसलिए उसे लगा कि वो शुआंग को पसंद करता है क्योंकि वो उसे काफ़ी अटेंशन देता है। जो सुनकर गोरिंची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बोलने लगता है कि भला वो उसे पसंद क्यों करेगा, उसके अंदर तो एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है और वो उस पर हमेशा नज़र इसीलिए रखता है ताकि जैसे ही वो कोई गलती करे तो वो उसे काम से निकाल सके। जो सुनकर शुआंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो टेबल के नीचे से बाहर आकर पूछती है कि क्या गोरिंची उसे इतना नापसंद करता है। वो उसे बोलती है कि वो अपना 100% देने का ट्राई कर रही है और फिर भी वो उसे काम से निकालना चाहता है। ये सब कहकर वो उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। गोरिंची भी यहाँ पर उसे मन ही मन रोकने की सोचता है, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाता और शुआंग अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके घर वाले क्लैप करके उसका वेलकम करते हैं। असल में ये सभी लोग वहाँ पर जुंजी का वेट कर रहे थे, पर उसकी जगह पर वहाँ पर शुआंग आ गई थी। शुआंग पूछती है कि आखिर इतनी डेकोरेशन किसके लिए है, तो जुयान उसे बताती है कि जुंजी ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, इसीलिए वो लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद जुंजी भी वहाँ पर आ जाता है और ये सभी लोग बैठकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर शुआंग खाते हुए भी सिर्फ गोरिंची के बारे में ही सोच रही थी। उसकी उदास शक्ल देखकर शुआन उससे पूछता है कि आखिर वो उदास क्यों है, पर शुआंग बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर गोरिंची अपने ऑफिस में शुआंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी दोंगशियान उसे घर चलने के लिए कहता है, जहाँ से घर जाते हुए भी गोरिंची वर्किंग एरिया में शुआंग को देखने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। दोंगशियान उसे बताता है कि आज तो वो हाफ डे में ही घर चली गई थी और गोरिंची से पूछता है कि क्या जो उसने कहा था वो सच है, पर वो उसे बोलता है कि वो उसे अभी ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर शुआंग के घर पर सभी लोगों ने खाना खा लिया था और जुयान अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, तो उसे छोड़ने के लिए जुंजी भी उसके साथ साथ जाता है। वहीं शियान शुआंग को बर्तन धोने से मना करता है और खुद बर्तन धोने लग जाता है। इधर जब जुंजी जुयान के साथ चल रहा था, तब चलते चलते वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और थोड़ा आगे चलने पर वो उसे डरा देता है, जिससे कि जुयान उसके करीब आ जाती है और उसे डराने के लिए वो जुंजी पर काफ़ी गुस्सा भी करने लगती है। पर जुंजी उसे चिढ़ाता है कि वो तो कितनी डरपोक है। जुयान अब यहाँ पर उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वो बोलती है कि जुंजी कितना लंबा है, उससे बात करते करते ना उसकी गर्दन भी दुख जाती है। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी जुंजी उसे रोकता है और जुयान के सामने झुक जाता है ताकि जुयान को उससे बात करने में कोई परेशानी ना हो। ये देखकर वो जुंजी की तरफ देखने लगती है और फिर उसके बाद वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम शुआंग को देखते हैं, जो कि शियान को सफाई करते हुए देख रही थी। तभी शियान टेबल पर रखी हुई एक बुक उठा लेता है, जो देखकर शुआंग उसके पास भाग कर जाती है और उसे वो बुक छीन लेती है। वो शियान को बताती है कि ये बुक उसकी मॉम की थी और वो उसके दिल के काफ़ी करीब है। यहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में अब उसे काफ़ी बातें बताने लगती है कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन थी। वो ये भी बताती है कि बचपन में वो और उसका भाई काफ़ी शरारतें करते थे, जिस वजह से उसकी मॉम कभी भी इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाई। यहाँ पर ये सारी बातें हुए करते हुए ये भी बोलती है कि वो भी पूरी जी जान से काम करती है, पर फिर भी गोरिंची उसे काम से निकालना चाहता है। ये कहते हुए वो रोने लगती है, तो शियान उसके पास आकर उसे कंसोल करता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो उसे हिम्मत रखने को कहता है और काम और अच्छे से करने के लिए मोटिवेट करता है। जो सुनने के बाद वो अचानक से उठती है, जिससे उसका सर शियान की ठोड़ी पर लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहती है और शुआंग अब यहाँ पर काफ़ी मोटिवेट हो चुकी थी। वो बोलती है कि वो इस तरह से हार नहीं मान सकती और अब वो गोरिंची को सबक सिखा कर ही रहेगी। अगले दिन ऑफिस में जब वो सफाई कर रही होती है, तभी वो दोंगशियान को गोरिंची का सूट ले जाते हुए देखती है, जहाँ शुआंग उससे वो सूट ले लेती है और ऑफिस में रखने के लिए चले जाती है। ये देखकर दोंगशियान सोचता है कि आज शुआंग को क्या हो गया है। आगे जब शुआंग गोरिंची के ऑफिस से वापस आ रही होती है, तो उसे गोरिंची दिखता है, जो उसे बोलता है कि कल जो भी उसने किया उसका वो मतलब नहीं था। तो शुआंग बोलती है कि हाँ वो अच्छे से जानती है कि उसका क्या मतलब था और वो अपना काम फिर से करने लग जाती है। फिर हम गोरिंची को देखते हैं, जो कि एक प्रेजेंटेशन दे रहा था,
तभी वो अपनी पॉकेट से मास्क निकालने के लिए हाथ डालता है, पर तभी उसकी पॉकेट से एक पुराना जुराब बाहर निकलता है, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लग जाते हैं। ये देखकर दोंगशियान उसे फटाफट से उस सॉक्स को ले लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब शुआंग ने किया है गोरिंची से बदला लेने के लिए। इसके बाद वो गोरिंची के सारे कपड़ों पर क्लीनर स्प्रे कर देती है, जिससे कि उसके सारे कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। और अब गोरिंची को भी पता चल जाता है कि उसके साथ ये सब कुछ शुआंग कर रही है उसे बदला लेने के लिए। इतना ही नहीं, जब गोरिंची एक विजिटर को अपना कार्ड देने वाला होता है, तब उसकी पॉकेट के अंदर से प्लेइंग कार्ड्स निकल रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर शुआंग ने ही रखे थे, जिससे कि उसकी काफी इंसल्ट हो जाती है। और ये सब करके फाइनली शुआंग ने अपना बदला ले लिया था। इसके बाद हम वांग को देखते हैं, जिसकी वेनजियांग से एक मीटिंग होती है, जहाँ पर वो उसे शो होस्ट करने के लिए इनवाइट करता है। पर इतने में ही माइक वहाँ पर आ जाता है। वो वांग से एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, जिससे कि वो कंपनी में ऑफिशियल तरह से एचआर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बन जाए। ये सुनकर वांग पूछती है कि क्या उसे लगता है कि क्या वो ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने के लायक है। दरअसल वांग अभी भी उससे नाराज थी, क्योंकि उस दिन उसी की वजह से ही गोरिंची और शुआंग में एक्सीडेंटली किस हो गया था, और इसीलिए वो उसे साइन करने से मना कर देती है, जहाँ पर जियांग भी खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद हम माइक को एक बार में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर अचानक जियांग आ जाता है और उसके साथ ड्रिंक करने को पूछता है। दूसरी तरफ दोंगशियान गोरिंची को उसके अपार्टमेंट में छोड़कर वापस जा ही रहा था कि तभी गोरिंची उसे रोककर कुछ कहने का ट्राई करता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। अब जैसे ही दोंगशियान फिर से जाने लगता है, तो गोरिंची उसे रोककर फिर से बोलने लगता है, और ऐसे ही 2-3 बार होता है, जो कि काफी फनी सीन था। तो दोंगशियान उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, लेकिन गोरिंची बोलता है कि कुछ नहीं, तुम चले जाओ। उसी वक्त दोंगशियान को एक टेक्स्ट आता है, तो वो गोरिंची को बताता है कि वो यू और हायू के साथ एक डिनर पर जा रहा है, इसलिए गोरिंची उसे जाने देता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके साथ डिनर पर शुआंग भी जा रही होगी, और शायद वो भी उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछने वाला था, पर वो इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरी तरफ माइक जियांग के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी जियांग बोलता है कि शायद गोरिंची शुआंग का फायदा उठाना चाहता है, जो सुनकर वो कहता है कि पर वो तो वांग को पसंद करता है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, वो दोनों लड़कियों को ही पसंद करता है, और वो जियांग को उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है। असल में वो यहाँ पर माइक को भड़काकर उससे कुछ करवाना चाहता था। अगले सीन में हम शुआंग और बाकी सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर साथ में सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी शुआंग उनसे कहती है कि उन्हें एक गेम खेलना चाहिए, जिसमें उन्हें गोरिंची के बारे में बुरा भला बोलना होगा। ये कहकर शुआंग उसके बारे में कहने लगती है कि वो काफ़ी अनोइंग है। फिर बाकी सभी लोग भी उसके बारे में शिकायत करने लगते हैं। तभी दोंगशियान को गोरिंची का कॉल आता है, जहाँ वो उसे शुआंग के बारे में पूछने वाला था, पर वो उससे नहीं पूछ पाता और उसे कल जल्दी आने के लिए कहता है। दोंगशियान अब यहाँ पर गोरिंची के बारे में अच्छी बातें भी बताने लगता है, जिस वजह से बाकी सभी लोग भी उसके बारे में अच्छी बातें करने लग जाते हैं कि वो चाहे कैसे भी हो, पर वो बहुत ही हम्बल है और किसी का बैकग्राउंड देखकर उसे जज नहीं करते। जो सारी बातें सुनकर शुआंग को लगता है कि शायद उसने ही गोरिंची को गलत समझ लिया है। अगले दिन हम वांग को देखते हैं, जो कि गोरिंची को कॉल कर लंच पर आने के लिए कहती है, पर वांग दोंगशियान से बुलवा देता है कि वो दोनों एक मीटिंग में बिजी है, जो सुनकर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। फिर गोरिंची सोचता है कि उसे शुआंग को ना सब कुछ एक्सप्लेन करना ही होगा, और यहाँ वो उसे अपने ऑफिस में बुलाने के लिए हर जगह पर गंदगी ढूंढने लगता है, जहाँ काफी खोजने के बाद उसे एक छोटी सी गंदगी सोफे पर दिख जाती है। इसलिए वो अंकल जिनको शुआंग को सफाई करने के लिए ऑफिस में भेजने को कहता है, पर शुआंग की जगह पर वहाँ पर कोई और आता है। वो बताती है कि शुआंग तो किसी ऑर्डर के लिए बाहर गई हुई है। आगे हम दोंगशियान को एक रेस्टोरेंट में खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाती है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो गोरिंची के बारे में झूठ बोल रहा था। तो दोंगशियान बोलता है कि गोरिंची सच में काफ़ी बिजी है और वो वांग को पसंद भी नहीं करता, जो सुनकर वांग बोलती है कि वो ना कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। वो बोलती है कि वो गोरिंची की मॉम के कहने पर ही भूखे पेट उससे मिलने के लिए आई थी, जो सुनकर दोंगशियान उसे चिकन बकेट खाने के लिए देता है, पर वो उसे खाने से मना कर देती है और कहती है कि वो मोटी हो जाएगी। पर दोंगशियान बोलता है कि वो मोटी नहीं होगी और वो बहुत ही फिट एंड फाइन दिखती है। तभी उन दोनों की नज़र एक रिपोर्टर पर जाती है, जो कि उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था, जिसे देखकर वांग बकेट से अपना मुंह छुपाकर वहां से भागने लगती है और जाकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। इसी बीच दोंगशियान उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है, जहाँ वो उसकी सारी फोटोज डिलीट करवा देता है, और जब तक वो वापस आता है तो देखता है कि वांग तो सारा चिकन खा चुकी थी, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी। जिसके बाद हम शुआंग को देखते हैं, जो कि एक स्टोर में जाकर स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदती है, जहाँ गोरिंची छुपके से उसे देख रहा था। उसे देखकर वो भी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है और जाकर शुआंग की टेबल पर रख देता है। ऐसे बीच हम देखते हैं कि शुआंग भी उस मिल्क शेक को देने के लिए गोरिंची के कैबिन में आती है। अब जैसे ही दोनों अपनी अपनी टेबल पर मिल्क शेक की बोतल देखते हैं, तो उसे लेकर फटाफट से एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने वापस क्यों किया। पर जब दोनों एक दूसरे के पास मिल्क शेक की बोतल देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए मिल्क शेक लेकर आए थे।
जो देखकर दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।